एक बेहतरीन केस स्टडी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में वुमेन इंपावरमेंट किस तरीके से आज की डेट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी और हमारे देश के अंदर में 33% रिजर्वेशन, बहुत सारी डायमेंशन डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर सबसे शानदार चीज पता है क्या देखने को मिली? मतलब उनके वहां पर जितने भी प्रधान खड़े थे, उन्होंने ये देखा कि ये जो पर्टिकुलर प्रधान है उसमें क्वालिटी कौन से प्रधान में है, जो प्रधान यहां पर जीत कर आ सकता है। तो प्रधान की क्वालिटी देखी और मुस्लिम मेजोरिटी गांव के अंदर में एक हिंदू जीत कर अगर आ रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल सामने आने लगे ना, तो अपने आप उन लोगों के मुंह पर तमाचे लगते हुए नजर आएंगे जो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये आप लोग ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर में चीजों को इंक्लूड करने के लिए। एक बेहतरीन केस स्टडी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में वुमेन इंपावरमेंट किस तरीके से आज की डेट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी और हमारे देश के अंदर में 33% रिजर्वेशन, बहुत सारी डायमेंशन डिस्कस करने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर रियलिटी में एक एग्जाम को सही तरीके से सीरियसली आप लोग लेकर चलना चाहते हैं, तो बहुत प्यारी प्यारी बातें इसके डिस्कस करने वाला हूं। केस स्टडी के तौर पर भी आप लोगों को यहाँ पर इसको दिखाया जा सकता है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, ये अभी रिसेंटली एक महिला है जो कि सरपंच बन गई। कौन सी बड़ी बात हो गई? बहुत सारी महिलाएं सरपंच बनती हैं, बहुत सारे एरिया में आज की डेट में आप लोगों को दुनिया भर की महिलाएं सरपंच देखने को मिलेगी। तो इन्होंने ऐसा क्या अच्छा काम कर दिया कि आप इसको डिस्कस करने बैठ गए? ये अच्छा काम कर दिया कि ये जो महिला सरपंच है, ये एक ऐसे गांव में महिला सरपंच बनी है जहां पर जो वोट है 3296, ये वोट आप लोगों को देखने को मिल रही है। इनमें से ओनली 250 हिंदू हैं। तो यानी कि 250 हिंदू लोगों में से अगर वोट डाल ले, ये 2500 साल तक भी अगर चाहे अपने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंसान को सरपंच बनाना, तो भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बाकी की सारी पोस्ट जो है वो आप लोग को मुस्लिम कम्युनिटी की देखने को मिलेगी। ये कहां का केस निकल कर आ रहा है? यह है नूह डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, जहां पर ऑलरेडी वुमेन की अगर बात करें आप लोग, यहां पर आज की डेट में जो मेल के साथ में जो एक रेशो होता है खासकर, वो आप लोग को बहुत कम देखने को मिलेगा। उस एरिया से अगर कोई ऐसा केस निकल कर आ रहा है, तो अपने आप सोचो कि किस लेवल पर आप लोग यहां पर इसको एज ए एग्जाम्पल के तौर पर सेट कर सकते हो। और जब मैंने बताया ना कि जब मैं इसको पढ़ने बैठ रहा था, मैं तो और सरप्राइज हो गया। मैंने कहा यार ऐसा कैसे? अभी आप लोग को आगे पता चलेगा कि एक तरीके से इस पर्टिकुलर गांव के अंदर में जो ये महिलाएं सरपंच बनकर आई है, यहां पर जिस तरीके से हिंदू डोमिनेटेड खासकर अगर एरिया आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो सोच के देखो कि पाकिस्तान के अंदर में कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो ये उस तरीके की फीलिंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और यहां पर ये एक शानदार एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, जो कि देश के लिए आज की डेट में उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हिंदू और मुस्लिम को 24 घंटे डिवाइड करने का काम करते रहते हैं यहां पर। तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कम्युनल हार्मनी बनाई जा सकती है, यानी कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोगों को किस तरीके से एक साथ में भी आप लोग रख सकते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है यहां पर कि भाई साहब हम लोग हिंदू और मुस्लिम हैं। यहां पर सबसे शानदार चीज पता है क्या देखने को मिली? मतलब उनके वहां पर जितने भी प्रधान खड़े थे, उन्होंने ये देखा कि ये जो पर्टिकुलर प्रधान है उसमें क्वालिटी कौन से प्रधान में है, जो प्रधान यहां पर जीत कर आ सकता है। तो प्रधान की क्वालिटी देखी, अपने सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने इनको प्रधान बनाने के लिए। तो कितनी शानदार वो बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर जब मैं इसको देख रहा हूं यहां पर, ये तो मैंने बोला ना कि एक अलग ही लेवल की कहानी देखने को मिली। अगर कोई हिंदू फैमिली अपने मोहल्ले में देख रहे कि कोई मुस्लिम परिवार है, उसने कुछ गलती कर दी, भाई साहब ये इतना ट्रस्ट करते हैं कि एक दूसरे को झाड़ भी देते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसे करने की। मतलब इतना ज्यादा एक बैलेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। वरना मैं आप लोगों को बता दूं, आज की डेट में किसी को नॉर्मल तरीके से आप लोग कुछ बोल भी दो ना, वो ये कहने लगता है कि तू मेरा कौन, तू कि मैं खा खा, मेरे से तुझे, तेरी हिम्मत कैसे हो गई ये बात बोलने की। और यहाँ पर ये सोचो कि यहाँ पर एक दूसरे को डांट भी दे रहे हैं अगर उनको लग रहा है कि इसने गलत किया है, और सामने वाला इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है कि हाँ यार, हाँ मेरे से गलती हो गई और मैं इसको सुधारूंगा आगे चलकर। तो अगर देश के अंदर में ऐसे एग्जाम्पल अगर सामने निकल कर आने लगे, तो सोच के देखो किस लेवल पर हमारे देश के अंदर में जो रिलीजन को लेकर पोलराइजेशन देखने को मिलता है, डिवाइड करते हैं कि हिंदू है ये मुस्लिम है। और ये एग्जाम्पल किसी ऐसे नहीं बोलो बहुत पढ़े लिखे इलाके का है बार, भाई यार ये तो कोई केरला का कोई गांव है जहां पर बहुत ही अच्छा एजुकेशन लेवल है, वहां पर तो संविधान भी ना बचपन में ही बच्चों को पढ़ा देते हैं, फंडामेंटल राइट ना बचपन में याद दिला देते हैं, इसीलिए यार इस गांव में ना इस तरीके का काम हो गया होगा। हरियाणा का एग्जाम्पल है यार, सोच लो आप लोग यहाँ पर, जहां पर कितने सारे केसेस आप लोगों को यहाँ पर हरियाणा के अंदर में नॉर्मली आप लोग जाओगे कि ऐसे ऐसे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसमें खा पंचायत जो है ऐसे ऐसे
एक तरीके से काम करती नजर आती है कई बार, कि जो सोसाइटी को झकझोर कर रख देते हैं। तो हरियाणा जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा जो हमारा स्टेट है पर्टिकुलर, या फिर आज की डेट में राजस्थान जो हमारा स्टेट है, या फिर अगर आप लोग जाओ थोड़ा सा नीचे को बिहार और उत्तर प्रदेश हो गए, इन स्टेट्स में नॉर्मली पैट्रियार्कल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलती है। और ऐसे एरिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी तो साइड में हो ही गई कि एक महिला चुनकर आ रही है, साथ ही साथ में यहाँ पर रिलीजियस की जो एक पोलराइजेशन था वो भी साइड में रख दिया इन लोगों ने उठाकर। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक कलेक्टिव और प्रोग्रेसिव पीस के एक तरीके से पैटर्न में आप लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मुस्लिम मेजोरिटी गांव के अंदर में एक हिंदू जीतकर अगर आ रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल सामने आने लगे ना, तो अपने आप उन लोगों के मुंह पर तमाचे लगते हुए नजर आएंगे जो हमेशा हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये बेहतरीन केस स्टडी है, कहीं भी मिले लिखने के लिए हिंदू और मुस्लिम यूनिटी को इलेक्शन के बारे में बात करने के लिए, तो ये एग्जांपल एक बेहतरीन है जिसको आप लोग अपने उसमें फिक्स करके रखना। ठीक है, अब कुछ बेसिक बातें बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे हमारे देश के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है पंचायती राज सिस्टम। तो ऑलरेडी ओरिजिनली पंचायती राज सिस्टम हमारे संविधान के अंदर में नहीं था, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। यानी कि जब हमारा संविधान बनाया गया उसमें पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। यानी कि पंचायती राज सिस्टम ओरिजिनली नहीं था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, जिनको राज्य की नीति के निर्देशक तत्व आप लोग बोलते हैं, उसमें पार्ट 4 है। और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जस्ट एक आर्टिकल के अंदर में पंचायत के बारे में बात की जा रही है। और ये जो है आर्टिकल अनुच्छेद ये है 40, मतलब इसमें जिक्र किया गया है पर कोई प्रोसीजर नहीं है कि पंचायती राज सिस्टम कैसे स्टेब्लिश करना है, किस तरीके से आप लोग महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे सकते हैं, या फिर क्या पैटर्न होगा आप लोग का इलेक्शन कराने का, इसके लिए अलग से इलेक्शन कमीशन होगा या फिर क्या होगा। ऐसा कुछ भी संविधान में आप लोग को लिखा हुआ नहीं देखने को मिलेगा हमारे संविधान के अंदर में। पर लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1992 में हमारे देश के अंदर में पंचायती राज सिस्टम लेकर आया गया, और जिसके चलते आज की डेट में पंचायती राज सिस्टम आप लोगों को यहां पर नजर आता है। और साथ ही साथ में यहां पर इसको अवेयर कराने के लिए हर साल अप्रैल, यानी कि यही महीना 24 अप्रैल जो है हमारे देश के अंदर में पंचायती राज डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज को प्रमोट करने का, और ग्राउंड पर एक तरीके से कि कैसे हम लोग डेमोक्रेसी यानी कि जनता के द्वारा चुना हुआ जो एक पैटर्न स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो आप लोग को देखने को मिलेगा पंचायती राज सिस्टम के तहत में। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि हमारे देश के अंदर में पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। पंचायत को किस तरीके से हम लोग इंपावर कर रहे हैं उसके बारे में और ज्यादा बात करने के लिए ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये आप लोग ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में हमारे देश के अंदर में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाता है, अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज सिस्टम के अंदर में चीजों को इंक्लूड करने के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, हमारे देश के अंदर में सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम किस राज्य के अंदर में स्टेब्लिश किया गया था और किस डिस्ट्रिक्ट में स्टेब्लिश किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। क्योंकि रियलिटी में मैं आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज को ध्यान से रखोगे तो आप लोग इस चीज को समझ पाओगे। कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्टली बनते हैं, स्टेटमेंट देकर आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखना और इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेना आप लोग यहां पर। और साथ ही साथ में रिलीजियस हार्मनी के जब बारे में बात कर रहा हूं, तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमारे देश के अंदर में अपना अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जैक्टली नागौर डिस्ट्रिक्ट जाना राजस्थान के अंदर में, ये एक तरीके से शानदार एग्जाम्पल है जहां पर पंचायती राज सिस्टम हमारे देश के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और आप लोग ध्यान रख लेना, अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर में ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, डिटेल में डिस्कस किया था। ये तो हम लोगों ने पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात कर ली कि पंचायती राज सिस्टम के थ्रू 33% रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर में महिलाओं को आप लोगों को देखने को मिलता है। पर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में आप लोग को यह बताना है कि ग्राउंड लेवल पर अगर आप लोग देखो तो पंचायती राज में आप लोग को यहां पर एक रिजर्वेशन हो गया, पर लेकिन हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के अंदर भी अभी 33% रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं को। ये कौन से पर्टिकुलर संविधान संशोधन के थ्रू दिया गया है, और ये तो आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। साथ ही साथ में ध्यान रखना कोई स्टेटमेंट देकर बोल दे कि यार ये तो परमानेंट रिजर्वेशन है, तो परमानेंट नहीं है, ये 15 सालों तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि वुमेन की सिचुएशन को इंप्रूव किया जा सके। और फिर लगेगा आगे बढ़ाया जाएगा और नहीं लगेगा तो आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना।
ठीक है। तो 106वां संविधान में संशोधन किया गया था रिसेंटली अभी, और ये संशोधन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश की जो पंचायत है, जो पंचायती राज सिस्टम है हमारे देश के अंदर का, उस पंचायती राज सिस्टम के तहत यहां पर हम लोगों ने इस चीज को इंप्लीमेंट किया है। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है। पर लेकिन इसी के साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि नई पार्लियामेंट के अंदर में पहला जो कोई काम किया गया तो वो किया गया हमारी देश के अंदर में जो महिलाओं को रिजर्वेशन देने का। तो इसी की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आप लोगों को यहां पर समझकर चलना है कि पार्लियामेंट के अंदर में पहला कानून ही हमारे देश के अंदर में इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर पास किया गया। ये सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, फैक्चुअल और सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आई। कुछ दिनों पहले मैंने डिस्कस किया था एक ऐसा ही आर्टिकल, तो एक बच्चे ने बोला कि सर 33% रिजर्वेशन ही क्यों, 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं। देखो दिक्कत यह है कि 50% जो होता है बहुत ही बड़ा आंकड़ा हो जाता है। चीजों को आराम आराम से अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो ये कोई ऐसा नहीं कि यहां पर आप लोग बोलो कि एक तरीके से परमानेंट कोई फिक्स की जा रही है चीजें। ये लोगों को जगाने का तरीका है कि 33% वुमेन अगर समाज के अंदर में, अगर आज की डेट में हमारे देश के अंदर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि संसद, और आज की डेट में स्टेट असेंबली में जाकर बैठेंगे विधान परिषद के अंदर में, विधानसभा के अंदर में, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आगे चलकर एक रोल मॉडल बनेगा लड़कियों के लिए इस फील्ड में आने का। तो ये एक इंस्पिरेशनल सिस्टम आप लोगों को इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा कि आगे रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े, महिलाएं इतनी सशक्त हो जाएं कि वो आगे उनको पॉलिटिकल पार्टी भी पर्चा देने लगे, वो जीत जीत कर आने लगे। तो पैटर्न को चेंज करना है, ना कि रियलिटी में रिजर्वेशन को प्रमोट करना है यहां पर। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी डायमेंशन मैंने बता दी, आशा करता हूं कि, और हाँ राजस्थान का नाम जरूर, ये बेसिकली इस हरियाणा का जो नूह डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम जरूर याद रखिएगा। एग्जाम्पल में अगर नाम नाम आप लोगों को याद रखना है, और इनका नाम है निशा चौहान, जो कि यहां पर जीत कर आई हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, ठीक है। तो रिलीजियस हार्मनी, वुमेन इंपावरमेंट, पंचायती राज सिस्टम और रिजर्वेशन फॉर द वुमेन, तो कई सारी डायमेंशन में इस पूरे टॉपिक को आप लोग कनेक्ट कर आसानी से यहां पर देख सकते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।